अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है सुबह के 10 बजे हैं, तो अभी मैं उठा हूँ, तैयार श्यार हुआ हूँ। सीन ये है कि आपका भाई जो है गुजरांवाला जा रहा है, और गुजरांवाला में जो है वो एक दो काम है, वो एक दो काम बाइंड अप करने हैं। और उसके बाद जो है ना, हमारा एक दोस्त है वो जो है उम्रा करके आया है, तो उससे भी मिलना है। तो काम शाम भी कर लेंगे साथ, उसको भी मिल लेंगे। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ गुजरांवाला। यार इधर गुजरांवाला जाते हुए ना, रास्ते में मरीन के आगे एक होटल पे रुके हैं। यहाँ पे हमने चाय शाय पीनी है, तो बहुत ज़ोर शोर से तलब हो रही थी चाय की। चाय पीते हैं और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। चाय पीने के लिए मंचों पे बैठे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ सामने। क्या खुला डुला माहौल है यहाँ पे। यार यहाँ पे ये चारपाइयाँ लगी हुई हैं, फुल खुला डुला माहौल है। ये सामने GT रोड है जो गुजरांवाला और इस्लामाबाद को जा रहा है। स्विचिंग ड्राइवर साथ जो है वो बेचारा थक गया है, वो कह रहा है यार गाड़ी चलाऊँ। तो हम गाड़ी मैं चलाऊँगा, ये पीछे बैठ के आराम करेगा। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अली हसन साहब गुजरांवाला। ये अभी उम्रा करके आए हैं, तो स्पेशल इन्होंने तबरुक हमारे इंतज़ाम किया है। ये डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर मलिक एहसान साहब। और आपको पता ही होगा मैं कौन हूँ, आपका भाई छोटा। यार क्या ज़बरदस्त मशीन है वेन फाइंडर। हमारी मजबूरी है ना, हमें चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को डॉक्टर साहब कौन सी एज के जो है ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास हैं? फ्रीक्वेंसी जो है जो देखी जा रही है आपके पास, वो क्या एज है? और दूसरा ये बताइएगा कि कौन सी एज में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दी जाती है? बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कहते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में पेशेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको हम किराया भी अपने पास से दे के भेजते हैं ताकि वो आते रहें। फिर हमारा एक सिस्टम है कि एक बच्चे को अगर ब्लड लगे हुए एक टाइम हो गया, हम खुद कॉल करते हैं कि जी आपके बच्चे को इतने दिन हो गए, तो आप इसको लेके आएँ दोबारा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ हम जो है ना, आपने पूछा कि किस एज ग्रुप में ज़्यादा है। हमारे पास जो है वो जो आप कह सकते हैं कि 6 years to 18 years ये ज़्यादा पेशेंट्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं। जिन फैमिलीज़ में हम फ्री स्क्रीनिंग करा रहे हैं, हम जो है वो CVS टेस्ट करा रहे हैं, ताकि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसमें थैलेसीमिया है या नहीं। अगर किसी फैमिली में वो पेशेंट है थैलेसीमिया का, तो उसमें हम ये स्क्रीनिंग मस्ट करा रहे हैं। इसको जो है ना CVS जो टेस्ट है वो उसका होता है, उससे पता चल जाता है कि पैदा होने वाला बच्चा तो थैलेसीमिया मेजर का है, माइनर का है या नॉर्मल है। इसके अलावा जो है वो आपने जो पूछा कि किस एज में ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुल है, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हैं लेस देन 5 years ऑफ एज। अगर आप बच्चे का ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो उसमें जो है वो अच्छे सक्सेस रेट्स आपको मिलेंगे। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर देखेंगे हम कि उसका DSA क्या है, डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। अगर वो तो विद इन लिमिट्स है, या अगर है तो बड़ी लोअर लिमिट में ऊपर गया हुआ है, तो फिर उसमें हम उसे जो है ना उसके लिए कुछ मल्टीपल रेफरेंसेस प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, उसके बाद हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर एज अबव 10 years है तो वो हाई रिस्क ट्रांसप्लांट हो जाएगा। फिर आपने पूछा था, डॉक्टर साहब आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि मैक्सिमम एज क्या होती है पाकिस्तान में जो क्योंकि चीज़ें प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती, पाकिस्तान में मैक्सिमम एज जो है वो 32 years तक है। ये भी अभी, पहले तो 12 साल से ऊपर कोई बच्चा जाते नहीं थे, शाज़ो नादरी का बच्चा जाता था, अभी 32 years तक जा रही है। मेरे कुछ बच्चों की शादियाँ भी हुई हैं जो थैलेसीमिया मेजर हैं और उनके हर बच्चे की दफ़ा हम CVS कराते हैं ताकि हमें पता चले कि पैदा होने वाला बच्चा नॉर्मल है या नहीं। पाकिस्तान से बाहर जो है ये थैलासीमिक्स ऐसे ही हैं जैसे हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, वहाँ पे अराउंड 50 to 60 years इनकी एज है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। इवन इनको जो है वो मंथली अलाउंस देती है गवर्नमेंट, खाने पीने का अलग, मेडिकेशन टोटली फ्री है, ट्रांसफर उनका मसला नहीं है। ठीक है, मैं पिछले दिन हमारी डॉक्टर आई हुई थी, डॉक्टर मुगे गुंदोदू टर्की से, तो
तो वो मुझे कहने लगी कि आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं थैलासीमिया के। हमारे मुल्क में जिन बच्चों के ट्रांसप्लांट्स हो सकते थे उनमें से एक भी क्यू में नहीं है, सबके ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। और बेसिकली यही सबसे बड़ी वजह है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जितनी भी गुजर रही हैं यहाँ पे से और अभी भी जो हैं वो उनकी जिसे कहते हैं ना कि ये है ही नहीं उनकी प्रायोरिटीज़ में कि जी हम ये सेक्टर जो है मोस्ट निगलेक्टेड है, इसको हम किस तरीके से मैनेज करें या इसके लिए हम ट्रांसप्लांट्स का करें। आप देखें कि सरकारी पैमाने पे सिर्फ लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक ट्रांसप्लांट यूनिट है जिसमें मैक्सिमम जो लिमिट है वो 6 बेड की है। तो पंजाब की आबादी देखें इसमें 6 बेड्स जो है वो बिल्कुल जो है वो नामुनासिब है। यहाँ पे आप अपने थोड़ा सा दूर चले जाएं, इंडिया की तरफ चले जाएं, वो एक शहर में 6 हॉस्पिटल्स हैं जो 500 बेड्स के ऊपर हैं और उसमें सारे ट्रांसप्लांट्स ही हो रहे हैं। तो हमें बेसिकली इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये यार हम आए हुए हैं सदीक सादिक हॉस्पिटल, इसकी बेसमेंट में अल-कायम फाउंडेशन। तो डॉक्टर अली हसन साहब से मिले हैं। तो ये है शेखुपुरा रोड पे वाक़। इस टाइम जो है ना वो हम हॉस्पिटल से निकल आए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। और आप गुजरांवाला आए ना और आप यहाँ पे आके पहलवानों वाला खाना ना खाएं, ये गुजरांवाला आने का फ़ायदा ही नहीं है। हम पहुँचे थे ना गुजरांवाला, काफ़ी गर्मी थी, तो अभी हमारे बैठे बैठे यहाँ पे एकदम ही मौसम चेंज हुआ है और फुल आंधी आंधी हुई है। ये लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए। गुजरांवाला में गुजरांवाला रोड पे आए हुए हैं। यहाँ पे इधर टिक्का शॉप है और यहाँ पे हम खाना खाने आए हुए हैं। खाने में हमने जो है यहाँ पे सुना है बड़ा मशहूर मटन कढ़ाई बहुत मशहूर है, तो वो हमने ऑर्डर किया है और भी बहुत कुछ किया, तो वो आपको दिखाते हैं। यार ये खाने में मटन कबाब है और ये साथ में हमने मलाई बोटी मंगवाई है। ये हमने मटन कढ़ाई मंगवाई है विद ब्लैक पेपर और बटर के साथ। तो टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कैसा है। गुजरांवाला से हम निकल आए थे रास्ते में, इधर मरीजगे के पास रुके हुए हैं। यहाँ पे अपने चाय मंगवाई है, चाय पीएंगे तो हम लोग हो जाएंगे। थक गए थे इसलिए हमने सोचा चाय पी लें साथ में।